नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 29 सितंबर 2020 से 22 मई 2021 तक शनिदेव मकर राशि में मार्गी रहेंगे, जो अभी तक वक्र चल रहे थे। मार्गी होने के उपरांत तुला राशि वालों के ऊपर इनकी चतुर्थ ढैया लग जाएगी और चतुर्थ ढैया लगने के बाद उनके जीवन में क्या क्या ढैया का प्रभाव शुभाशुभ दिखाई देगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि तुला लग्न के ऊपर तो कोई बात नहीं है, उन्हें सस राजयोग का प्रभाव तो दिखेगा, लेकिन तुला राशि वालों के ऊपर जो ढैया के रूप में रहेंगे, ससयोग बना के रहेंगे, तो क्या होगा। एक बात स्पष्ट दिखता है कि आपके तुला लग्न वालों के लिए योग कारक शनिदेव होते हैं और साथ साथ में चतुर्थ केंद्र में सस राजयोग बनाकर बैठे हैं। ये दो स्थिति तुला राशि वालों के लिए शुभ है, जो ढैया के अशुभता को कम कर देता है। फिर भी आपके जीवन में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ढैया अपना प्रभाव दिखाएगा और वहां आपको परेशानियां महसूस हो सकती है। जैसे शनिदेव का ढैया का प्रभाव आपके कर्म स्थान पे पड़ता है। आप यदि तुला लगन तुला राशि है, दोनों है, तब यह प्रबलता से घटित हो रही है। तुला राशि वालों के लिए एक बात स्पष्ट है, शनिदेव ढैया के रूप में चतुर्थ स्थान में उन्हें किसी तरह की परेशानी उत्पन्न नहीं करेंगे। इसका अर्थ होता है कि घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला, आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को संपन्न करने वाले और साथ साथ में भूमि, वाहन, फ्लैट इत्यादि से जुड़े खरीदारी का योग बना देते हैं। अब देखते हैं शनिदेव की आपके 10वां स्थान जो कर्म का है, जॉब का है, उस पर दृष्टि है। उस पर दृष्टि पड़ने से क्या शनिदेव आपके कर्म स्थान को रोक सकते हैं? शनिदेव की ढैया का प्रभाव कर्म स्थान पर अवश्य दिखेगा, परंतु 19 नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के मध्य में शनिदेव का यह प्रभाव आपके कर्म पर रोकने वाली नहीं होगी। इसका क्या असर होगा? एक तरफ शनिदेव आपके जॉब को रोकना चाहते हैं, कर्म क्षेत्र में विघ्न बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, प्रमोशन को डिले करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट में डिले करना चाहते हैं, आपको नए कार्य जॉब नए प्राप्ति में आपको डिले या नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा जब गुरुदेव की भी दृष्टि 1 वर्ष तक वहां रहेंगी? तो जितने भी तुला राशि वाले हैं, उन्हें एक प्रयास अवश्य करनी चाहिए कि नवंबर 2021 के अंदर अपने जॉब के लिए पूरे प्रयास लगा देना चाहिए, क्योंकि इस 1 वर्ष की अवधि में गुरुदेव आपको जॉब देना चाहते हैं। आपके कर्म संबंधित जितने भी उतार चढ़ाव है उससे रोकना चाहते हैं। प्रमोशन में आ रहे विघ्न बाधा विलंब को दूर करके प्रमोशन दिलाना चाहते हैं, इंक्रीमेंट दिलाना चाहते हैं। इसलिए यह 1 वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है और ढैया आपको नहीं रोक पाएगा। यह एक महत्वपूर्ण बात कर्म से जुड़ी हुई है। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात पर कि गुरुदेव दिलाना चाहते हैं, शनिदेव रोकना चाहते हैं। इस संघर्ष में थोड़ा विलंब हो सकती है, लेकिन जॉब मिलेगी नवंबर 2021 तक। अब आगे हम जब जाते हैं देखते हैं तो शनिदेव की दृष्टि आपके शत्रु स्थान पे है, लेकिन शत्रु स्थान पर दृष्टि ढैया के रूप में। सबसे बड़ी बात है कि प्रथम फेज में जनवरी तक शनिदेव
सूरज के नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए यहाँ आपको झगड़े, मुकदमे दिख सकते हैं। किसी तरह का वाद विवाद अनायास खड़ा हो सकता है, जिसमें आपको सरकार की तरफ से भी भय दिखता है। आपके ऊपर मुकदमा हो सकती है या आप मुकदमा करने के लिए बाध्य हो जाए। आपके ऊपर ऋण बढ़ सकती है या आप ऋण लेने के लिए विवश हो जाए। किसी भी कारण से आप ऋणी बनेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कोई रोग आपको जल्दी छोड़ नहीं रहा है, जो बहुत परेशान कर रहा है। यह स्थिति भी बनती दिखती है। और शनि देव की चूंकि रोग स्थान पर दृष्टि और लग्न पर दृष्टि पड़ जाता है, इसलिए आपके मन को, विचारों को, आपके शरीर को सबसे अधिक शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कभी आप अपने कार्य के प्रति सुस्त हो सकते हैं, और जहां आपने सुस्ती दिखाई, कार्यों को टालने की चेष्टा की, वह कार्य आपका अटक जाएगा, वह काम फिर नहीं बनेगा। दूसरी बात, कोई रोग आपके पास पूर्व से है तो वह जल्दी नहीं छूटेगा। नए रोग यदि होते हैं तो वह लंबी चलने वाली होगी, और शरीर और छठे पर दृष्टि होने के कारण चोट चपेट का भय है, क्योंकि वाहन घर पर बैठकर ये सारे कार्य शनिदेव कर रहे हैं। इसलिए वाहन चलाते समय यह एक्सीडेंटल योग का भी निर्माण कर बैठे। शनि की 7.5 ढैया यहाँ तक सीमित हो जाती है, जो ये आपके लिए परेशानियों को दिखाते हैं, जिसमें रोजगार को प्रमुखता से देखना चाहिए। आपके किसी सोर्स ऑफ इनकम को प्रथम फेज में जनवरी तक परेशान करेंगे। नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने में आपको परेशानी महसूस होगी, और साथ साथ में किसी तरह के सोर्स इनकम को रोक सकते हैं। फिर वही जनवरी के बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम पुनः चालू हो सकते हैं, और जो विघ्न बाधा है वह समाप्त हो जाएगी। अब आइए देखते हैं कि यह जो ढैया है एक जगह आकर कुछ न्यूट्रल हो जाते हैं। वह होता है यदि इस ढैया को, तुला राशि को अच्छे लग्नों की सहारा मिल जाए तो वहां शुभ फल दिखती हुई देखा गया है। आइए हम लोग देखें क्या होता है। मैं आपको उन लग्नों की कुछ प्रमुख बातों को ही बताऊंगा, सारे बातों को नहीं। जहां यह घटित होने की प्रबल संभावनाएं हैं उस पर ही फोकस डालूंगा। इसलिए कुछ अगर छूट जाता है तो आप उसके लिए कोई चिंता ना करें, क्योंकि वह घटित होने वाली नहीं है। जहां घटनाएं दिखती है कुछ होने का इस तुला राशि वालों के जीवन में, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। यदि आपका तुला राशि है, मेष लग्न है, तो आप जान लें आपके करियर के लिए, जॉब के लिए बहुत शुभ संकेत है। नए जॉब की प्राप्ति का संकेत अच्छा है। थोड़ा संघर्ष, लेकिन सफलता आपके हाथों में है। भूमि भवन संबंधित किसी कार्य के बनने के संकेत देते हैं, और घरेलू सुखों में वृद्धि होगी। साथ साथ में आपको यदि कहीं परेशानी दिखती है तो वह है जो विदेश से जुड़े कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। जो विदेश में जाके जॉब करना चाहते हैं उन्हें परेशानी हो सकती है, या विदेश से जुड़े कार्यों में आपको हानि का संकेत है। यह 3 अवस्था शनिदेव की बहुत प्रमुखता से है, लेकिन इसके बाद भी कई हैं जहां सिर्फ दिखेंगे, घटित नहीं होंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि और वृषभ के लिए यहां पर आप भूमि भवन की खरीद बिक्री में जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत लाभालाभ है। आपका कार्य यदि यात्रा से जुड़ी है, ट्रैवलिंग से जुड़ी है, मार्केटिंग से जुड़ी है, कम्युनिकेशन से जुड़ी है, तो निश्चित जाने यह अवधि आपके लिए बहुत लाभदायक है। यदि आप जॉब पाना चाहते हैं तो सामान्य रूप से जॉब की प्राप्ति नहीं होगी,
कंपटीशन के माध्यम से ही जॉब की प्राप्ति होगी, यह प्रमुख बात है। ऋण में आपको मुक्ति का संकेत है। जो ऋण का भार बन रहा है वहाँ ऋण आएंगे भी और तेजी से हटेंगे भी। शत्रु की तरफ से जो परेशानी, केस मुकदमे का योग बना है वहाँ भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है, लेकिन परेशानियों से आप उभर जाएंगे और एक्सीडेंटल योग में आप सेफ हैं। तुला राशि और मिथुन लग्न यदि बनता है तो आप जान लें आपके जीवन में, आपके मान सम्मान में प्रतिष्ठा, धन बढ़ने के योग, अनायास धन प्राप्ति के योग प्रबल हैं। साथ साथ में आपके भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े किसी न किसी कार्य का शुभारंभ हो सकता है, जिसमें घर बनाना, निर्माण करना, उसके लिए यह अवधि बहुत अनुकूल है। इस अवधि में आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात दिखता है कि आपकी पैतृक संपत्ति संबंधित कोई ना कोई बात उभर के सामने आएगी और वह आपको प्राप्ति हो सकती है। और आपके जीवन में कुटुंब, रिश्तेदारों से आपका अच्छा बनाव रहेगा, उनसे आपको सहयोग मिलेगी। तुला राशि और कर्क लग्न यदि आप हैं तो आपके ऊपर कहाँ प्रमुख बात घटित होगी, वह आपके प्रेजेंट इनकम से है। अभी तक आपको आमदनी नहीं है, किसी तरह के इनकम नहीं है, तो जान ले अब आपकी आय शुरू होने वाली है। कोई न कोई सोर्स इनकम बनने वाला है। इसके लिए आप कोई नए रोजगार भी शुरू कर सकते हैं या जॉब की प्राप्ति भी कर सकते हैं। लग्न संबंधित शरीर को लेकर के टेंशन, तनाव बना रहेगा। शरीर के आदि व्याधि से आप परेशान रहेंगे। कोई रोग आपको अधिक तंग करेगा। कभी निराशा आपको घेर सकता है, डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है। थोड़ा संभल के रहना है। और आप यदि जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो एक बात जान जाए, थोड़े विलंब के उपरांत आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए संघर्ष और पराक्रम और मेहनत की आवश्यकता है। यदि आप फ्लैट बुक करना चाहते हैं, नए वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय में आप सतर्क रहें, वहाँ फंसने की स्थिति बनी है। कोई नवीन कार्य करना चाहते हैं निर्माण का, तो हो सकता है वह पेंडिंग रह जाए। आगे देखते हैं, तुला राशि और सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। यह आपके शिक्षा के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। शत्रु से आपको राहत मिलेगी। किसी तरह के मुकदमे हैं तो आप उसमें विजय होंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कोई झगड़े विवाद पूर्व से चलते आ रहे हैं तो आपका वह निश्चित तौर पर आपके पक्ष में जाएगा। साथ साथ में आप अपने जीवन में किसी तरह के रोग से जो लंबी चलने वाली है उससे परेशान थे, तो निश्चित तौर पर आप उससे राहत महसूस करेंगे। लेकिन एक बात है, आप अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखें। उसमें गिरने की स्थिति, मान सम्मान में हानि की स्थिति, आप अपने डिपार्टमेंटल परीक्षा दे रहे हैं उसमें असफलता का संकेत, साथ साथ में हेल्थ वाइज रोग को लेके आप सतर्क रहें। यदि आपका तुला राशि है और कन्या लग्न बन जाता है तो आपके लिए शिक्षा संबंधित बहुत शुभ संकेत है। उच्च शिक्षा के योग, जितनी भी तरह के विघ्न बाधाएं आपको शिक्षा से जुड़ी है वह समाप्त। संतान से जुड़े जो भी समस्याएं आपको महसूस हुई वह समाप्त। आपको इस समय में संतान सुख का भी योग प्रबल है। और जो शेयर सट्टों से जुड़े हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है। लाभ होने की स्थिति बनी हुई है। प्रेम प्रसंग नए जन्म लेंगे और वह मधुरमय रहेंगे। लेकिन जब विवाह की बात होगी तो वह विवाह में अभी नहीं बदलेंगे। क्यों? आपस दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, झगड़े विवाद दिख रहे हैं। जो नए विवाह के लिए प्रयासरत है उन्हें कुछ कमी दिख रही है, टलता हुआ दिख रहा है। जो बिजनेस करना चाहते हैं नए, उनके बिजनेस अभी शुरू नहीं होने वाले हैं।
और आपके पुराने बिजनेस में भी उतार चढ़ाव कमी दिखती है। यदि आपका तुला राशि है, तुला लग्नी है, तो आप जान ले प्रॉपर्टी के लिए बहुत शुभ समय है। आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, फ्लैट बुक कर सकते हैं। बिजनेस के लिए बहुत शुभ समय है। आप बिजनेस नया शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। अनायास धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। और प्रॉब्लम सिर्फ है तो आपको जॉब की प्राप्ति में, वहाँ प्रॉब्लम है। शत्रु से भय है। ऋण हो सकता है आपको ऋणी बना दे, कहीं ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाए और आपके जो प्रेजेंट इनकम है वह प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जब पंचम बुद्धि भी कुछ प्रभावित हो, भाग्य साथ ना दे, तो यह स्थिति अशुभ हो जाती है। तुला राशि है और वृश्चिक लग्न है, तो जान लीजिए आपके लिए सबसे अच्छा है। यात्राएं, बाहर जाने के योग आपको सफलता प्रदान कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों से आपको सुख सहयोग मिलने वाली है। किसी तरह के आप ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हो या लेखन, प्रकाशन, कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, कंप्यूटर से जुड़ा हो, उस क्षेत्र में आपको सफलता दिखता है। आपके लिए सबसे अशुभ स्थान है आपका संतान और एजुकेशन। यहाँ आपको उतार चढ़ाव और परेशानी दिखती है। शेयर सट्टों में संभल के रहेंगे और साथ साथ में प्रेम प्रसंग टूटता हुआ दिखता है, वहाँ सतर्क रहेंगे। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए उतार चढ़ाव हानि का योग है और बाहर जाने के योग टलते हुए दिखते हैं। यदि आपका तुला राशि है और धनु लग्न है, तो आप जाने इस अवधि में आपको अनायास बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके रिश्ते, नाते, कुटुंबों का आपको बहुत अच्छा सुख सहयोग मिलेगा। आपको नए नए मेहमानों के स्वागत करने की योग बने हुए हैं। साथ साथ में प्रॉपर्टी संबंधित कार्य सोच समझ के करें। किसी तरह के आपके प्रेजेंट इनकम जो बने हुए थे उसमें रुकने की स्थिति बनी हुई है। पैतृक संपत्ति का विवाद दिखता है, उतार चढ़ाव बना हुआ है। यदि आप तुला राशि हैं और मकर लग्न है, तो आपके लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। रोग आपसे दूर भागेंगे। साथ साथ में जॉब के लिए सबसे अच्छा संकेत है। इस अवधि में आप निश्चित जॉब के लिए प्रयास करें। आपको जॉब मिलने वाली है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। मान सम्मान बढ़ने वाले हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य संपन्न हो सकते हैं। किसी न किसी रूप में कोई सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। बड़े भाई बहनों का सुख सहयोग मिलेगा और आपको बचना है सिर्फ अपने जीवन में तो बस एक्सीडेंट से और पैतृक संपत्ति का भय से। यदि आपका तुला राशि और कुंभ लग्न है, तो आप जाने आप बाहर जाना चाहते हैं तो निश्चित आपके लिए कोऑपरेटिव समय है। बाहर जाने का योग प्रबल है। साथ साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है। विदेश से जुड़ के कार्य करने वालों के लिए, जो विदेश में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे संकेत है। कहीं न कहीं से बड़े धन की प्राप्ति का योग बना है। ऋण आपके ऊपर है तो वह समाप्त हो जाएगा। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तो अपने आप वह समाप्त हो जाएगा। साथ साथ में यदि कोई परेशानी आपको है तो नए जॉब की प्राप्ति में थोड़ी परेशानी दिखती है और जॉब जो पुराने चल रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव बना हुआ है। जी, यदि आपका तुला राशि और मीन लग्न हो तो एक बात जान ले, आपके लिए बहुत शुभ संकेत है अचानक धन प्राप्ति का। और उस धन का उपयोग आप किसी न किसी रूप से उससे धन कमाने में करेंगे, जिसे कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि यदि पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद है या आता है तो आप इसमें लाभ पाएंगे। आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी बनने के योग बने हुए हैं। बस सावधान रहने की आवश्यकता आपको यदि है तो अपने संतान की तरफ से, शिक्षा की तरफ से और जॉब में उतार चढ़ाव बनी रहेगी। तो इस तरह आपने देखा कि यदि आपके राशि तुला है और लग्न भिन्न है तो आपकी यह फलाफल बदल जाती है
और कहीं शुभ कहीं अशुभ दिखने लगती है। तुला राशि वालों की अशुभता को दूर करने के लिए, ढैया के प्रभाव को दूर करने के लिए शनि की उपाय करना चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए, शनिवार को गरीब भिखारियों को दान पुण्य करें, भोजन वस्त्र दें। इस तरह आप उसे शांत कर सकते। आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।